गोमती माता है, गो माता है, तुलसी माता है, चंदा मामा है, पृथ्वी माता है। क्यों? कि हम कण कण में उस पारिवारिकता को देखते हैं, उस भाव को देखते हैं। जो परिवार हम जब कहते हैं कि हमारा झारखंड परिवार है, तो परिवार का मतलब कोई माता पिता भाई बहन ही नहीं हुए, कितनी जगहों से लोग आए हुए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा इस इंटरमीडिएट कॉलेज का विद्या मंदिर का परिवार है। तो पारिवारिकता इतने आक्रमण के बाद भी अक्षुण रही, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसलिए इस देश में स्वाधीनता को स्थापित करना, हमारा अमृत महोत्सव चलता रहता है, चल रहा है, लेकिन उसमें एक विशिष्टता जो हम लोगों को ध्यान में लानी है कि हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन स्वाधीन होना अभी भी बाकी है। कारण यह है कि स्वाधीनता केवल नियम से नहीं चलती। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ परंपराएं हैं जो जिसके अनुसार हमें चलना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और जब हम परंपरा की बात कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 100 साल पहले वही परंपरा नहीं। परंपरा का मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की तरफ बढ़ना, ये परंपरा है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होना, ये परंपरा है। कि भारतीय परंपरा का मतलब ये होता है। मेरे बच्चों, आज इस ठंड में अगर आपने इतना कष्ट सहा है, ये कोई गलत नहीं है। कारण यह है कि जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात भी, जो आदमी जितना बड़ा बनता है, उसके जीवन में कठिनाइयां उतनी ज्यादा ही आती हैं। इसलिए कठिनाइयों को सहन करने का अगर अभ्यास आदत अभी से पड़ा रहेगा, आप निश्चित रूप से एक बहुत बड़े इंसान के रूप में, श्रेष्ठ इंसान के प्राण प्रतिष्ठा हुए भगवान राम की। आप जरा देखो, भगवान राम के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं। जहां उनको राज तिलक मिलने वाला था, तुरंत वनवास मिल गया, कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं। जहां उनको राजगति मिलनी थी, उनको जो है सीता से जंगल जाना पड़ा, लक्ष्मण से जंगल जाना पड़ा। कहते हैं कि अगर उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती तो राम के पराक्रम का प्राकट्य ही नहीं हो सकता। इसलिए कठिनाइयों का हमेशा स्वागत करो। कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, कठिनाइयों को कर्ज नहीं करना चाहिए। आप किसी के जीवन में, चाहे कृष्ण के जीवन में, चाहे राम के जीवन में देख लीजिए, जितनी कठिनाइयां हैं उसका 1% भी हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए कठिनाइयों को हमेशा स्वागत करना चाहिए और उन कठिनाइयों को पर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये चीज हमको बताते हैं कि ये देश की स्वतंत्रता कितनी कठिनाइयों के बाद मिली है। लोगों ने घर परिवार छोड़ा है, लोगों ने जेल में रह करके कितनी यातनाएं सही हैं। उन गरीबों ने, अंग्रेजों ने कितने लोग अपने देश पर ढाए, लेकिन अपने जैसे कितने लोग निकल करके उनकी कठिनाइयां सही। और हमको आज स्वतंत्र वातावरण की हम सांस ले रहे हैं, ये